बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो है दही बड़े। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 4 टेबल स्पून जो है बेसन के मैंने लिए। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, गरम मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, हाफ टी स्पून डाली थी। और इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छी तरह हो गया फूल के। ये 1 टेबल स्पून चीनी की है, हाफ टी स्पून जो है वो नमक की है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाले की लिए, 1 टेबल स्पून जो है दादड़ी मिर्च है। ये मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई है, थोड़ा सा पुदीना, धनिया और 2 सब्ज़ मिर्ची हैं। इसे मैंने अच्छी तरह इसकी चटनी बना ली है। और ये माश की दाल है, इसे भी मैंने 3-4 घंटे भिगो दिया था। और ये मैंने ये डोंगे के 3 बड़े चम्मच लिए थे दाल, और थोड़े से पानी में भिगोया था। एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दिया। जो थोड़ा सा पानी रह गया था उसको मैंने ब्लेंड में डाल के ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और सुरख मिर्चें डाल ली हैं, हाफ टी स्पून। ये 2 बड़े आलू हैं, दरमियाने साइज़ के 2 आलू हैं, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैं बारीक बारीक काट लिया था, और 1 अदद टमाटर है, और आधा किलो दही है। सबसे पहले ये जो दादड़ी मिर्च है इसको हल्का सा गरम करना है। बस इसे गरम ही करना है, इसे ना ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा इसे भूनना है। और अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून ली है। मैं जब मिक्स करूँगी तो फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। कई ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, कई कम खाते हैं, इसलिए मैं बस हिसाब की डालूँगी मुनासिब। ये हो गई है। अब इसको ढेल लूँगी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक एक करके भला ये तेल में तलूँगी। इसमें मैंने कोई ना वो मीठा सोडा नहीं डाला, इसमें पहले ही उन्होंने दाल में डाला होता है। अब एक एक करके मैं इसमें भला बनाऊँगी। एक बड़ा चम्मच भर के इसमें डाली जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच इतनी तेज़ नहीं रखनी, बस दरमियानी आँच होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे वो ना फूल रहे हैं खुद ब खुद ही, क्योंकि मैंने इसे ना 2-3-4 घंटे भिगोया था दाल को, इसलिए ये पहले ही उन्होंने सोडा लगाया होता है बाज़ार वालों ने, तो मैंने नहीं डाला इसमें। इसको ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करना, बस हल्के हल्के से ना ये अंदर से बस इतनी आग रखनी है कि अंदर से भी पक जाएंगे। जब ये होने लगे हल्के हल्के से तो इन्हें फटाफट निकाल लेना है बीच में से।
ये इस शक्ल में होने चाहिए। ये देखिए एक बोल में पानी ले लेना है। अब इसमें मैंने ये भल्ले डाल देने हैं कि ये अच्छी तरह इसमें नरम हो जाएंगे। जब नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसे दही में डालूँगी। जी व्यूअर्स, ये इस तरह की हो गई हैं। अब इनको भी ना पानी में भिगोना है कि ये भी नरम होंगी तो फिर ही दही में डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये खुले सुराखों वाली ये ना टोकरी है, और अगर बड़े बड़े सुराखों वाला कोई चम्मच भी हो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के तो ना इस तरह पकौड़ियाँ निकालनी है इसकी। ऐसे इनको भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा हो जाए तो इसे जल्दी जल्दी निकाल देना फुल्कियों को। इसको सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ना दोनों चीज़ों को ना भिगोना है, और फिर जब नरम होने लगे तो इसे दही में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने दादरी मिर्च को थोड़ा सा ऐसे भुना था, इसको मैं अभी इतना हाफ डालूँगी। फिर अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चाट मसाला भी है, इसमें भी मिर्च होती है, नमक भी होता है, इसलिए अब ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चटनी है ये भी अभी कम ही डालूँगी इसमें। इनको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये टमाटर और प्याज इसमें जाएगा। कई लोग जो हैं आलू कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं भी कम ही डालूँगी। थोड़े से बच्चे जो हैं मेरे कम ही है ना आलू को पसंद करते हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ी सी डालूँगी इसमें। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने भल्ले बनाए थे उनको मैंने पानी में भिगो दिया। अब ये देखें नरम हो गए हैं। अब ये देखें जितनी मैंने आपको इसकी जैसे इसे मैंने जितना को मैंने इसे नरम किया था और ग्राइंड किया था उतना ही रखना है। जो एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिक्विड करेंगे तो फिर ये नहीं बनेंगे। हलवाई तो बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका उनका जो मिक्सचर होता है वो थिक सा होता है, और वो हाथों के साथ बनाते हैं। ये देखें बूंदियाँ भी भीग के तो ऐसे फूल गई हैं पानी में। इसको भी ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे करना है कि थोड़ा पानी बीच में रहे। जी व्यूअर्स, ये है मेरी दही भल्लों की फ़ाइनल लुक। ये पापड़ी भी मैंने घर में भी बनाई थी, और ये पापड़ी की मैंने ऊपर ना डेकोरेशन की है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।